नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता क्या बातें हो रही है? एजुकेशन से रिलेटेड बात होती है, एनआईएस को लेके बात होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे हैं। 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा? दूसरी बात, 12th क्लास में जिसका आरएल आया है, रिजल्ट लेटर, उसका क्या समाधान है? वो आया ही क्यों? उसके बारे में भी बात करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट जो आने हैं, कब आएगा, कहां से रिसीव होगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन लगातार स्टूडेंट पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या ये प्रिंट हो गया या प्रिंट होने वाला है? क्या वहां से चल चुका? कब डिस्पैच होगा? कहां तक पहुंचेगा? क्या मुझे डायरेक्ट मिलेगा? ऐसे ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, अभी स्टूडेंट जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो क्या करें, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्या वो रीचेकिंग के लिए जाए, रीइवैल्यूएशन के लिए जाए? करे तो क्या करे? उनको लगता है कि 80% होना चाहिए, 60% है, क्या करें? प्रैक्टिकल को लेके भी क्वेश्चन है स्टूडेंट के कि प्रैक्टिकल में मेरे को ऑप्शन दे दिया गया, मैं प्रैक्टिकल में गया था, उसका भी एक स्टूडेंट का खुलासा करेंगे। एक और भी बात, टीएमए के मार्क्स को लेके, टीएमए डेटा एंट्री में स्टूडेंट कहता है कि मेरे तो 18 दिख रहे थे, 18 नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या 18 होता है क्या डेटा एंट्री में? इसके बारे में भी बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट के, उसका जवाब देंगे। बहुत लोगों के हम लोग नॉर्मल कॉल ले नहीं पा रहे क्योंकि हम सब वोकेशन पर चल रहे हैं, हॉलीडेज पर चल रहा है, तो ऑब्वियसली हॉलीडेज पर हम लोग आपके कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहे। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, हम लोग व्हाट्सएप के जैसे ही टाइम मिलता आपको जवाब देंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज आप छोड़ दीजिए, अपने क्वेरी छोड़ दीजिए, अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम लोग उसका जवाब 100% देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा? 10th क्लास का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, 1-2 दिनों में कभी भी आ सकता है। अभी तो बोर्ड बोल रहा है कि 10 तारीख के आसपास दूंगा, यानी कि एक दिन पहले भी और 1-2 दिन बाद भी दे सकता है। बोर्ड कभी भी दे सकता है, एक दिन पहले भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने एक चीज ठान लिया, रिजल्ट रेडी है तो रिलीज करो, तो बोर्ड रिलीज कभी भी इजिली कर सकता है, तो आप उसके लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन की 10th का रिजल्ट का था, 10th का रिजल्ट 1-2 दिनों में कभी भी रिलीज हो जाएगा। 10th जून बोर्ड अपने हिसाब से डेट बोल रहा है फिलहाल। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में कब तक आएगा? 12th क्लास का जो रिजल्ट आ चुका ऑनलाइन, उसका डिजी लॉकर में कब आएगा? देखो, 20 जून से पहले पहले डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। 15 जून ऑनवर्ड किसी भी टाइम अपडेट हो सकता है। इसके ऊपर काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, डिजी लॉकर के साथ फेचिंग का काम चल रहा है, डेटा उसके साथ अटैच करने का काम चल रहा है, ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, 12th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक पहुंच पाएगी और कहां पहुंचेगी? क्या वो बाई पोस्ट मिलेगा? नहीं। हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने हैं और दोनों डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट भेजेगी, एनआईएस बोर्ड भेजेगा। किसको भेजेगा? एआई सेंटर्स को भेजेगा, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जो लोग पब्लिक एग्जाम में हैं, पब्लिक एग्जाम वालों को डायरेक्टली नहीं मिलता, उनको स्टडी सेंटर से जाके कलेक्ट करना पड़ता है। अपने आई कार्ड पर नीचे देखो, एक स्टडी सेंटर का नाम है, उस स्टडी सेंटर पर बोर्ड भेजेगा, वहां जाके आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। जो अभी तक की मालूमात है, जो अभी तक की खबर है, उससे ये पता चला कि 10th जुलाई तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। आप 10th जुलाई ऑनवर्ड रिसीव कर पाओगे अपने स्टडी सेंटर से। आई कार्ड के नीचे एक छोटी सी पीली पट्टी होती है, नीली पट्टी होती है, ब्लू कलर की पट्टी होती है, ब्लू कलर की एक लाइन होती है, उसके ऊपर स्कूल लिखा होता है। आई कार्ड पर, हॉल टिकट पर नहीं, जहां एग्जाम देने गए थे नहीं, आई कार्ड के ऊपर नीचे लिखा होता है, वो स्कूल एआई सेंटर होता है, एक क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टडी सेंटर करके लिखा होता है, उस पर आप जाएंगे और वहां जाके आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये कुछ सवालों के जवाब है। पहला सवाल, 10th क्लास का रिजल्ट कब आएगा? 1-2 दिनों में कभी भी रिलीज होगा, 10th जून बोर्ड का डेटा है। दूसरी बात, डिजी लॉकर में कब तक आएगा? 15 जून के बाद कभी भी आपको दिखना चालू हो जाएगा। तीसरी सबसे बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट क्या प्रिंट होने को चली गई? हाँ, प्रिंट करने को ऑर्डर दे दिया गया, प्रिंटिंग में चली गई है। लगता है 15-20 दिन इसको प्रिंट होने में लगता है, उसके बाद पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होता है। एआई सेंटर्स को भेजे जाते हैं बंडलिंग करके, वो 1 महीना पूरा ही लगता है। तो 10th जून बोर्ड ने टाइम दिया, हो सकता है 4-5 दिन पहले भी आपको मिल जाए।
बोर्ड एक टाइम लेके चलता है कि लेट भी हो तो कब तक हम पहुंच पाएंगे, इसको लेके बातें हो रही है। तो कई बातें हम लोगों ने कर ली। अब सबसे बड़ी बात, कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट आरएल दिख रहा है। देखो हमने लगाया आरएल दिख रहा है, आरएल वालों को क्या करेंगे? देखिए आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। आपका रिजल्ट बोर्ड ने रोका है, क्यों रोका है? इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपके स्कूल से जो एआई सेंटर्स है वहां से प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिले। दूसरी बात, टीएमए की भी मार्क्स प्रॉपरली नहीं मिले, इनकी वजह से भी रुका है। ये मार्क्स जैसे ही अपडेट हो जाएंगे 2-4 दिनों में, विद इन वीक मैक्सिमम 10 डेज में आपके जैसे अपडेट होकर रिलीज हो जाएंगे। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? आपके सेंटर पर नकल करने का आरोप है, चीटिंग का आरोप है, मास कॉपी का आरोप है। ये आरोप अगर लगा है तो क्या वो सेंटर के ऊपर कार्रवाई होगी? तो सेंटर के ऊपर कार्रवाई होगी तो ब्लैकलिस्ट होगा। ब्लैकलिस्ट होगा तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके रिजल्ट 0 कर दिए जाएंगे और 0 0 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल भी 0, थियरी भी 0, आपके मार्क्स पर 0 ही रहेगा। दूसरी बात, अगर एक सब्जेक्ट पर आरोप है तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स 0 हो जाएगा। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, स्टोरी क्या है? पहली बात, एक और भी कारण है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। आपने जिस डॉक्यूमेंट के सारे एडमिशन लिया है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर बोर्ड को क्वेश्चन है, लिख के बाद में नोटिस आपको मिलेगा। एक एक करके बात करते हैं। अगर मास कॉपी हुई है, चीटिंग हुई है, तो इसका रिजल्ट का क्या होगा? देखो 10 to 15 डेज और बीतने दो, उसके बाद बोर्ड आपको नोटिस देगा। आप हमेशा अपने लॉगिन पेज पर जाके चेक करते रहो, नोटिस तो नहीं आया ना। अगर अभी नहीं आया तो नोटिस आएगा। अगर ये केस लगा तो आपको नोटिस देगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है, आप एडमिट कर रहे हो क्या? तो आप अगर हाँ करोगे तो भी फंसोगे, ना करोगे तो भी फंसोगे। बोर्ड को जो करना करेगा। आप अपना जवाब जरूर भेज देना मेल पर, एलएससी पर मेल करना पड़ेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक ही रास्ता, आप तो डिनाई करोगे, कर दो। अब बोर्ड डिसीजन क्या ले, उसके बाद एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी आपके जवाबों को एनालिसिस करेगी और जो वो प्रॉब्लम उसको देखेगी कि ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है। क्या पूरे सेंटर ने नकल किया है? तो सारा ही 0 करो। अगर किसी एक सब्जेक्ट पर नकल करने का आरोप है तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स उस सेंटर के सभी बच्चों का 0 हो जाएगा, बाकी मार्क्स सब्जेक्ट के बचे रहेंगे। इस केस में स्टूडेंट के पास अगर 5+1 एडिशनल सब्जेक्ट है, एक में फेल भी हुआ, एक में 0 भी कर दिया गया, तो 5 को मिला के बोर्ड पास दे सकता है। अगर 6 सब्जेक्ट है तो, और एक में ही आरोप लगा है तो, मोर देन एक सब्जेक्ट पर आरोप लगा है और आपके पास सब्जेक्ट नहीं है पास होने भर का, तो बोर्ड आपको फेल देगा। पूरा ही अगर नकल करने का आरोप लगा है तो पूरा ही सेंटर ब्लैक कर देगा, सेंटर को ब्लैकलिस्ट करेगा और सबके ही रिजल्ट 0 कर सकता है। एक सबसे बड़ा और भी रीजन है, जब आप एडमिशन लेते हो किसी एजेंट के सहारे या अपने सहारे भी गलत इंफॉर्मेशन बोर्ड को देते हो, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, तो बोर्ड वहीं रोकेगा और जब आप मेल करोगे तो आपको जवाब देगा। आरएल वाले एलएससी पर जाके मेल कर सकते हैं, बोर्ड आपको जवाब देगा, आपके रीजन को समझाएगा। तो अगर नकल करने चीटिंग का आरोप है तो ये 2-3 महीने का लंबा प्रोसेस है, आपका रिजल्ट रुका ही रहेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको भी नोटिस मिलेगा। अगर प्रैक्टिकल के मार्क्स और असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिले तो विद इन 10 डेज में बोर्ड इसे सुलझा देगा। तो आप अपने रिजल्ट को डेली देखते रहो, कभी भी अपडेट हो सकता है, तो इसमें चिंता वाली पहली बात नहीं है। 10 to 15 डेज में रिजल्ट अपडेट हो गया तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर उसके बाद नोटिस है तो नोटिस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर आरोप क्या लगा है और इसका समाधान बोर्ड क्या करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है और उनके क्वेरीज का जवाब हमने दे दिया है। आई होप कि आपके क्वेरीज का जवाब मिल गया। कुछ क्वेश्चंस है जिनके जवाब देने और है। पहली बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैं सीबीएसई में फेल हुआ, एनआईएस में फेल हुआ, क्या करूं? देखो अभी जो एनआईएस में फेल हुए वो एग्जामिनेशन फीस भरो, वापस से रीअपियर कर जाओ। दूसरी बात, अगर आप लगातार 2-3 बार से फेल हो रहे हो तो हमारी टीम से बात करो, वो लोग फ्रेश एडमिशन के लिए जा सकते हैं। कौन से बोर्ड से जाना है, कौन से सब्जेक्ट से जाना है, क्या सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल होगा, कल को करियर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, आपको नीट के लिए जाना है, आपको जेई के लिए जाना है, आपको डी फार्मा बी फार्मा के लिए जाना है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट आपको फेवर करेंगे और आपके करियर में मदद करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा। एक बोर्ड में लगातार आप फेल हो रहे हो, आप सीबीएसई में लगातार फेल हो गए, 2-3 अटेम्प्ट हो गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप एनआईएस में भी 2-3 बार दे के फेल हो गए, तो क्या करें, कैसे करें? आपकी एक सर्टेन एज हो गई, कोई समाधान है क्या, कोई रास्ता है क्या? आप हम लोग हमारी टीम से बात, देखो एक नंबर नीचे चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करो। हमारी टीम आपको नए सिरे से एडमिशन देना है क्या, किस बोर्ड में देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल होगा,
कौन से सब्जेक्ट लिए आप बेहतर जा सकते हो, इन सब चीज को आकलन करके बोर्ड एक रास्ता निकालेगा और बेहतर समाधान देने की कोशिश करेगा। हमारी टीम इसके ऊपर काम करती रहती है लगातार। हमारी टीम एनजीओ चलाती है, स्कूल्स को चलाती है, और ये सारे 10 to 15 ईयर प्लस इवोल्यूशन टीम के हिस्सा रह चुके हैं। तो इन्हें ये पता है कि क्या पढ़ाना है। लगातार ये सब टीचर है, सब लगातार पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स है। इनको पता है कि ये सब्जेक्ट इजी है और इजीली पढ़ के पास हुआ जा सकता है। प्रैक्टिकल का सपोर्ट किन सब्जेक्ट में है, असाइनमेंट का सपोर्ट किन सब्जेक्ट्स में है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल होगा, इन सब चीज पर एनालिसिस करके और आपके साथ मिल बैठ के बात करेंगे, और उसके बाद एक सोल्यूशन पर पहुंचेंगे और एक फाइनल डिसीजन ले लेंगे। तो आप गारंटेड बैच में जा सकते हो, वहां से 10th क्लियर कर सकते हो, 12th क्लियर कर सकते हो। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है परसेंटेज की वजह से, आप वर्किंग हो, आप रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेते रहे, तो इन दोनों को कंबाइन करके ऑनलाइन मोड बेस्ट ऑप्शन है। बीए कर सकते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीएससी सब ऑनलाइन मोड में ओपन हो गया और आपके लिए बेहतर विकल्प है। हमारी टीम इसमें एडमिशन करने में आपकी टेक्निकल मदद करेगी, टेक्निकल सपोर्ट एग्जामिनेशन में देगी कि कैसे पेपर में ऑनलाइन जाना है, असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है, बाकी के एग्जाम के साथ साथ आपकी हेल्प होती रहेगी। तो एक टीम का फायदा है कि आप एडमिशन बहुत इजी है, 10th क्लास में लेना है, एनआईएस में 12th क्लास में लेना, मगर एडमिशन के बाद क्या, आप किसको कॉल करोगे। हर दिन एक प्रॉब्लम है, पढ़ाई कैसे करें, एग्जाम कब दे, प्रैक्टिकल कहाँ दे, आई कार्ड का क्या करें, हॉल टिकट का क्या करें, एग्जामिनेशन में क्या करें कि पास हो जाए, कौन मदद करेगा। ऐसी चीजों के लिए मेंटरशिप जरूरी है और हमारी टीम इसको देने को तैयार है। हमारी टीम इसके लिए डेडिकेटेड है। हम लोग को सीधे बात करो, आप हमसे सीधी बात कर सकते हो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, एडमिशन में सपोर्ट टेक्निकली करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या करना है, थियरी में क्या करना है, असाइनमेंट में क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल में तैयारी करें, वो सब मदद मिलती रहेगी। अल्टीमेटली आप पास हो जाओ। आपकी एज कितनी भी हो गई, प्रमोशन के लिए स्टडी आपने छोड़ दी थी, जो प्रमोशन में अभी मदद नहीं हो पा रही है, वो हम लोग, हमारी टीम आपकी मदद करेगी वापस से स्टडी को रिस्टोर करने में। ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या करें, वापस से रिस्टोर किया जा सकता है। हमारी टीम उसमें मदद करेगी, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम तो जो नंबर नीचे है, इसमें नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप कॉल करो, हम लोग आपकी 100% मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।